देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई गैलपाधा के द्वारा दिव्यापुर के PVRP एकेडमी में कैरियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें दिनांक 24 सितंबर 2022 को किया गया। इसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उप कमांडेंट राकेश कुमार, उप कमांडेंट परशुराम राय एवं निरीक्षक अखिलेश कुमार यादव के द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सेवा देने के अवसर संबंधित बातें बताई गई। इस दौरान PRP एकेडमी के लगभग 400 बच्चों ने भाग लिया तथा कैरियर काउंसलिंग संबंधित प्रश्नों को भी रखा, जिसका प्रत्युत्तर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टीम के द्वारा बच्चों को दिया गया। बच्चों को शिक्षा संबंधी चुनौतियों को स्वीकार करने एवं उनसे निपटने संबंधित बातें बताई गई हैं। इस प्रकार से कैरियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल सेमिनार के आयोजन पर बच्चों के द्वारा प्रशंसा व्यक्त की गई और उनके अंदर बहुत सारा उत्साह देखा गया। बच्चों ने भविष्य में भी इस प्रकार के मोटिवेशनल सेमिनार के आयोजित करने को कहा। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चर्चा होती है तो केवल मोटू की चर्चा होती है। कई बच्चे हैं जिनको अगर पिटाई लगती है तो इस बात के लिए पिटाई लगती है कि तुम मोटू जैसे नहीं। मोटू देखो हर चीज में अव्वल है, समझ पा रहे हैं? ऐसे मोटू लोग हमारे बीच बैठे हुए हैं। ऐसे कई लोग होंगे जिनकी बहुत तारीफ होती होगी घर में, जिनको सैंपल के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता होगा, क्लास में भी कहा जाता होगा कि बनना है जीवन में तो कुछ एक्स या वाई या जेड की तरह बनो। ऐसा है ना, एग्जाम्पल दिया जाता है ना। हाँ बताइए एक बार, हाँ बताइए, ऐसा किया जाता है। इसी के अगेंस्ट एक लड़का है जिसका नाम है पतलू। अब पतलू बैक बेंचर है, सबसे पीछे बैठता है और अगर 40 लोग दौड़ रहे हैं तो उसका 40वां नंबर आता है। अगर वो दौड़ में शामिल नहीं भी है तब भी लोग कहते हैं कि 40वां जो आएगा ना वो पतलू ही आएगा। पढ़ाई लिखाई में भी अगर 50 बच्चे क्लास में हैं तो उसका 50वां नंबर, अगर गलती से अगर उसका 50वां नंबर आया तो लोगों को शक होने लगता है कि इसने चीटिंग तो नहीं की, किसी ने बता तो नहीं दिया। इतना कंसिस्टेंट है वो परफॉर्मेंस, समझ पा रहे हैं? दोनों दो धुरी पे हैं। मोटू सबसे आगे है, पतलू सबसे पीछे है। एक दिन मोटू ने कहा पतलू से कि भाई चलो आज गुल्ली डंडा खेलते हैं हम दोनों। बोला ठीक है यार खेलते हैं, लेकिन क्या खेलना? क्या खेलना? मैं खेलूंगा, मैं हार ही जाऊंगा। बोला चलो यार मैं रोज जीतता हूँ, एक बार मैं चाहता हूँ कि इंडिविजुअली तुमसे जीतूं। अच्छा आप देखते होंगे जब भी कोई टॉपर होता है तो वो उससे मुकाबला नहीं करता है जो उससे और बेहतर हो सकता है ना। अपनी जीत को एस्टैब्लिश करने के लिए वो हमेशा उसके जो नीचे हैं उनके साथ ही कंपटीशन करता है और पार्टिसिपेट किया। थोड़ा सा इस माहौल को मैं हल्का करने के लिए एक छोटी सी बस कहानी सुनाऊंगा। आज इतना ही आप लोगों के लिए होगा। जैसे हर कहानियों में होता है कि गांव का एक गरीब लड़का था, जो कहानी बिल्कुल पुरानी है, हो सकता है आप लोगों ने सुना भी होगा। वो गया गांव से निकल के बाहर में एक रेस्टोरेंट में या होटल में काम उसको मिल गया। वो अपना दिन भर में दुकान पे काम करता था, 4 रोटियां वो शाम को सेकता था और उसकी लाइफ अच्छे से चल रही। 2-3 दिन बाद तो बढ़िया चला। एक दिन उसको देखा उसने कि उसकी 2 रोटियां उसकी गायब हो जा रही है। वो 2-3 दिन तक परेशान था। फिर उसने एक दिन एक चूहे को पकड़ा। बोला यार तू मेरी 2 रोटियां क्यों खा जा रहा है? तो चूहा ने बोला कि यार मैं अपने काम कर रहा हूँ, तुम फालतू में से बकवास मत करो। मैं मेरी लाइफ मजे में कट रही है और मैं यही रहूंगा, मैं तुम्हारी 2 रोटी खाऊंगा ही खाऊंगा। ये बहुत परेशान हो गया। फिर 2-3 दिन बाद पूछा कि यार तुम मेरी 2 रोटियां तुम क्यों खा जा रहे हो? तो बोला कि तुमको अगर क्वेश्चन है, कुछ जानना है तो आप जाइए महात्मा बुद्ध के पास। बोला ठीक है। उसने अपनी 4 रोटी बनाई। अब उसको तो एक होता है कि सहयोगी मिल गया था, वो पार्टनर के रूप में 2 रोटी उसने एक्स्ट्रा चूहे को रख दिया। बता दिया भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर लेके आऊंगा, तभी आपसे फिर मिलेंगे। वहां से सराय, जिसको आज हम लोग होटल बोलते हैं, मोटल बोलते हैं, तमाम नाम है, तब सराय हुआ करती थी। इस कहानी में सराय ही लिखा हुआ है। उस सराय में उसने रुक गया और उसने उसकी जो मालकिन थी उसने उसको बोला कि भाई मैं ऐसा हूँ। CISF के द्वारा जो आप लोगों को जानकारी दी गई उसके उद्देश्य में क्या कहना चाहेंगे? हमें चीज़ों से सर की जो सर ने बताया उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला। समझ में आया? हाँ सर। और क्या बोलना चाहेंगी बेटा इस संबंध में? सर मैं आपको एक सैल्यूट देना चाहूँगी, सच में।
बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। क्या कहना चाहती हो आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है CRPF और CISF जिनके द्वारा, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थी हमारे लिए और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल थी। तो मैं बस थैंक यू करना चाहूँगी पूरी टीम को कि मेरा ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। वेरी गुड। के द्वारा जो ये मोटिवेशनल सेमिनार रखा गया है, इससे आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज CISF इकाई गेल पाता की तरफ से इस विद्यालय में मोटिवेशनल सेमिनार और CAPF में जिस प्रकार की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके संबंध में बच्चों को जानकारी दी गई। CISF देश की सुरक्षा चुनौतियों को पूरी कर्तव्यनिष्ठा कर्तव्यपरायणता के भाव से निभा रही है और साथ ही साथ बल मुख्यालय के द्वारा हमें निर्देश प्राप्त होता है कि सामाजिक क्षेत्रों में भी हम काम करें। कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम और जो इकाई है उसके आसपास जो जनसंख्या है उसके बीच में हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर जाएं जिससे उनका आम जनों का विश्वास हमारे प्रति बढ़े और उनकी सहभागिता से हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएँ। इसी उद्देश्य से कई तरह की योजनाएं हम लोग चला रहे हैं, जिसमें बृहद स्तर पर वृक्षारोपण, वाटर कंजर्वेशन ड्राइव और इसके साथ साथ आसपास के विद्यालयों में जाके करियर काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज इस विद्यालय में करीब 400 बच्चों के बीच में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जिस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्पेशली CISF में जो बच्चे करियर बनाना चाहते हैं, कांस्टेबल GD से लेके असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम जो UPSC के द्वारा आयोजित किया जाता है, उसमें जाने के लिए किस तरह की योग्यता अनिवार्य है, उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के रिसोर्सेज को रेफ़र कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर बृहद चर्चा का आयोजन किया गया। और मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा सहभागिता थी। पहले ये 1 घंटे का प्लान किया गया था, लेकिन बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए 2.5 घंटे में कन्वर्ट हो गया। मैं स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे आइडिया को सकारात्मक तरीके से लिया और आने वाले दिनों में हम लोग इस तरह की और एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे ताकि हम बच्चों तक पहुँच पाएँ। जो बच्चे शैक्षणिक मुख्य धारा में हैं उनको तो हम गाइड कर ही रहे हैं, जो लोग किसी कारण से शैक्षणिक मुख्य धारा में नहीं हैं उनको भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमारी टीम काउंसलिंग सेशन का ऑर्गेनाइज करेगी। और CISF के बहुत से बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए मौका था कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो CISF का मेन टारगेट है कि बल सदस्यों को मैक्सिमम वेलफेयर पहुँचाए, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके वेलफेयर का हम ध्यान रखें। मुझे लगता है काउंसलिंग सेशन के माध्यम से अगर हम उनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ का एक अच्छा चित्र प्रस्तुत कर पाएँ तो ये इनके भविष्य में आगे निर्णय लेने में काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार के प्रोग्राम साल में कितनी बार करवाएंगे आप लोग CISF की तरफ से? CISF यूनिट गेल पाता कमिट कर रही है कि हम सैटरडे संडे में अपने लोगों के लिए तो अपने कैंपस में कई तरह की एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। आसपास के विद्यालयों में खासकर जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं, लड़कियों और का जो कॉलेज है वहाँ पे भी हम बच्चों को मोटिवेट करें ताकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 33% रिजर्वेशन का स्कीम है, तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आएँ तो विमेन एम्पावरमेंट के लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बल मुख्यालय की तरफ से हमें धन्यवाद सर। आपका परिचय? मेरा नाम है डेप्यूटी कमांडेंट राकेश लिखत है और मैं गेल पाता का यूनिट कमांडर हूँ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।